कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और सभी बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आप लोग आसानी से सभी क्वेश्चंस को याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहले क्वेश्चन से क्या है। कंप्यूटर के जनक या आविष्कारक का नाम बताओ। तो कंप्यूटर के जनक का नाम है चार्ल्स बेबेज। इस क्वेश्चन को आप 3-4 तरह से पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर के जनक का नाम बताओ, कंप्यूटर के आविष्कारक का नाम बताओ, चार्ल्स बेबेज कौन थे और कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। तो इन सभी का आंसर एक ही है, चार्ल्स बेबेज। इसका दूसरा क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ। तो भारत का सबसे पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में लगाया गया। यहीं पर पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी याद कर लें, नोट कर लें। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि कंप्यूटर का दिमाग होता है। पूरी कंप्यूटर की संक्रियाएं इसी के माध्यम से चलती हैं। इसका चौथा क्वेश्चन है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल बताइए। तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे ये 1955 से लेके 1964 तक थे। आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल बताइए। तो आप लोग याद कर लीजिए 55 से और इसमें 9 ऐड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 64। इसके बाद पांचवें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। लैन का पूरा नाम बताइए। तो लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, ये एक छोटे से क्षेत्र के लिए कंप्यूटर नेटवर्क का संग्रह होता है। आपस में कंप्यूटर जुड़े रहते हैं, जो कि एक बिल्डिंग हो सकती है या एक कोई स्पेसिफिक क्षेत्र हो सकता है 10-20 मीटर का, जिसमें कि कंप्यूटर आपस में जुड़े रहते हैं। इसे लैन के माध्यम से जोड़ते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। इसका छठा क्वेश्चन है, पहली कंप्यूटर भाषा का क्या नाम था। तो पहली कंप्यूटर भाषा का नाम था फोर्ट्रान। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है कि पहली कंप्यूटर भाषा का क्या नाम था। तो पहली कंप्यूटर भाषा जो थी वो फोर्ट्रान थी। इसका सातवां क्वेश्चन है, पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का क्या नाम था। पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम था इनिएक, ENIAC। इनिएक नाम था, आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। इनिएक बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद 8वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कंप्यूटर में आईसी का क्या अर्थ है। तो कंप्यूटर में आईसी का अर्थ होता है एकीकृत परिपथ। हिंदी में इसे कहते हैं एकीकृत परिपथ, इंग्लिश में इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट। तो आपको जिसमें आसानी हो आप उसमें लिख सकते हैं। हिंदी में कहते हैं एकीकृत परिपथ, इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, इसी को शॉर्ट में आईसी कहते हैं। इसका 9वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप प्राय किस पदार्थ की बनाई जाती हैं। तो कंप्यूटर के लिए जो आईसी चिप बनाई जाती हैं वो सिलिकॉन धातु की बनाई जाती हैं। सिलिकॉन की बनी होती हैं आईसी चिप। याद कर लीजिए कि कंप्यूटर की आईसी चिप किस चीज़ की बनाई जाती हैं, सिलिकॉन की बनाई जाती हैं। इसका फेसबुक के निर्माता का क्या नाम है। फेसबुक के निर्माता का नाम है मार्क जुकरबर्ग। ये फेसबुक क्या है, फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। की स्थापना 2004 में हुई थी। कब हुई, 2004 में हुई। किसने की, मार्क जुकरबर्ग ने की थी। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है, एक बाइट में कितने बिट होते हैं। तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं। कितने, एक बाइट में 8 बिट होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि एक बाइट में बिट बताइए। तो एक बाइट में 8 बिट। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है, www का पूरा क्या नाम है। तो www की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होती है, वर्ल्ड वाइड वेब। आप इसमें हिंदी में लिखना चाहें हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखना चाहें इंग्लिश में लिख सकते हैं। मैंने दोनों में आपको बता दिया है। वर्ल्ड वाइड वेब, www की फुल फॉर्म। www की शुरुआत किसने की थी। तो www की शुरुआत टिम वर्नर्स ली ने की थी। टिम वर्नर्स ली। टिम ली लिख देंगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन टिम वर्नर्स ली आसान सा नाम है, आप लोग आसानी से याद कर लीजिए, उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है, किसको कंप्यूटर की मुख्य स्मृति कहा जाता है। तो इसका आंसर है रैम। रैम को कंप्यूटर की मुख्य स्मृति कहा जाता है। आप लोग हिंदी में रैम लिख सकते हैं, इंग्लिश में इसे RAM रैम लिखा जाता है। इसी को कंप्यूटर की मुख्य स्मृति कहा जाता है। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि रैम का पूरा नाम बताइए। तो रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी।
रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसमें आपको आसानी हो लिख सकते हैं। रैम में जो डेटा सेव कर दिया जाता है उसे हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए इसे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कहते हैं। इसका दूसरा है 16वां क्वेश्चन है, रोम का पूरा नाम बताइए। ये भी मेमोरी का दूसरा भाग होता है, प्राथमिक मेमोरी का। ये इसका फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। क्या होती है रीड ओनली मेमोरी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रैम या रोम से एक क्वेश्चन निश्चित आएगा। 99% आप तैयारी कर लें कि रैम को क्या कहते हैं, रोम को क्या कहते हैं। तो जो आपको आसान लगे हिंदी में लिख दें या इंग्लिश में लिख दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपका आंसर सही होना चाहिए। इसी तरह से आप और भी क्वेश्चन याद करते रहिए। मैं आपको सब सब्जेक्ट्स की वीडियोस प्रोवाइड करा रहा हूं, जिससे कि आपको वन वर्ड के क्वेश्चन जल्द से जल्द याद हो जाएं। अगर आपको अभी तक पीडीएफ फाइल ना मिली हो, आप मेरे फेसबुक ग्रुप से जुड़ जाइए, वहां मैं हर टॉपिक की पीडीएफ फाइल अपडेट करता रहता हूं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते। मेरे फेसबुक ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर मेरे फेसबुक ग्रुप से जुड़ जाइए आप। वहां पर आपको डेली पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कराई जाती हैं। आप बिल्कुल भी अगर आपको कोई दिक्कत हो आप डिस्कस कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैं यहाँ लिखे भी दे रहा हूँ 8004562822। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे बता दीजिए। आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो मैं आपको नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। और मैं मॉडल पेपर का एक सेट लॉन्च करने वाला हूं। अगर आपको मॉडल पेपर की हार्ड कॉपी चाहिए है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके एड्रेस पर सेंड कर दूंगा। बिल्कुल रीजनेबल प्राइस रखे गए हैं इसके, अगर आप चाहते हैं तो आप। इसके बाद 17वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या है, ईमेल का जनक कौन है? तो ईमेल के जनक हैं आर्थर सी क्लार्क। आर्थर सी क्लार्क को ईमेल का जनक माना जाता है। और ईमेल की फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जाती है, तो ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसके द्वारा हम लोग अपने मेल एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और अपना डाटा अगर यहाँ से कितनी भी दूर कोई बैठा उसे अपना डाटा सेंड कर सकते हैं ईमेल के माध्यम से हम। इसके बाद 18वां क्वेश्चन है, ऐसा प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को हानि पहुंचाता है क्या कहते हैं? इसे वायरस कहते हैं। वायरस एक ऐसा प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर में यदि चला जाए तो वो कंप्यूटर को हानि पहुंचाता रहता है, और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद 19वां क्वेश्चन, नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहते हैं? तो इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क जो होता है वो इंटरनेट होता है। कई अलग अलग तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क क्या है? तो ये इंटरनेट है। नेटवर्कों का नेटवर्क क्या है? तो वो भी इंटरनेट है। इन सभी का आंसर होता है इंटरनेट। इंटरनेट को इंटरनेशनल नेटवर्क भी कहा जाता है। इसके बाद 20वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइलें किस जगह संग्रहित होती हैं? तो कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइलें रिसाइकिल बिन नाम का एक फोल्डर होता है, जिसे आपने कंप्यूटर में देखा होगा। रिसाइकिल बिन नाम में के फोल्डर में सभी फाइलें सेव हो जाती हैं। जो फाइलें कंप्यूटर में डिलीट की जाती हैं, वहां से हम उन फाइलों को दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा आप सबको पता है कि मैं हर वीडियो के बीच में आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होता है। आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें। तो आज का क्वेश्चन आपका है, वैन और मैन की फुल फॉर्म बताइए। इन दोनों की आपको फुल फॉर्म बतानी है, हिंदी या इंग्लिश किसी में भी, जिसमें आपको आसानी हो। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जरूर दें, इससे आप लोगों की तैयारी होती रहेगी और अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। इसके बाद 21वां क्वेश्चन है, वेब ब्राउजर किसे कहते हैं? ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा हम नेटवर्क पर कार्य करते हैं उसे वेब ब्राउजर कहते हैं। यह एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके माध्यम से हम इंटरनेट को यूज करते हैं, उस पर कार्य कर सकते हैं। इसके बाद किन्हीं दो वेब ब्राउजर के नाम बताइए। तो ये क्रोम पहला वेब ब्राउजर है जो कि गूगल का है, गूगल क्रोम इसका नाम है। दूसरा है मोजिला फायरफॉक्स। सफारी ये एप्पल का है, और ओपेरा मिनी, यूसी ब्राउजर, ये सभी वेब ब्राउजर के नाम है। इनके माध्यम से हम इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं, यूज करते हैं नेट को। इसके बाद 23वां क्वेश्चन है, एटीएम का पूरा नाम बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिए आप लोग। 99% चांस है आने के कि एटीएम की फुल फॉर्म। तो एटीएम की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्या होती है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इसका 24वां क्वेश्चन है, बग क्या होती है? किसी प्रोग्राम में त्रुटि या गलती या एरर
एरर को बग कहते हैं। जब किसी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर में कोई गलती आ जाती है, प्रोग्राम लिखते समय कोई कमी आ जाती है, तो उसे हम बग कहते हैं। हिंदी में उसे त्रुटि कहते हैं, इसी को बग कहते हैं। तो 25वां क्वेश्चन दोस्तों, बिटकॉइन क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस समय हाल ही में जीके में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिटकॉइन क्या है। तो बिटकॉइन यह एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? ऑनलाइन करेंसी होती है। ये वर्चुअल करेंसी भी कहते हैं इसे। वर्चुअल करेंसी, इसे हम देख नहीं सकते, इसे सिर्फ हम ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। ये बिल्कुल भी करेंसी की तरह कार्य करती है। आप लोग बस इतना याद कर लीजिए कि क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन क्या है? ये एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है। इतना आप लिख देंगे, आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। और ये 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा, कंप्यूटर में आया, जीके में आया। और बता दीजिए साथ ही साथ कि आपको मॉडल पेपर की हार्ड कॉपी चाहिए है या नहीं। इससे आप लोगों की तैयारी अच्छी होती रहेगी। मैं आप लोगों के लिए अच्छे मॉडल पेपर तैयार करके दे दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज के मैंने आपके 25 क्वेश्चन कंप्यूटर के तैयार करा दिए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपके साथ ही साथ अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे फेसबुक ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत है आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपने अगर मेरी दूसरी वीडियो ना देखी है तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको यहाँ भी 3 वीडियो दिखाई दे रही होंगी, उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। सभी वीडियो एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस जगह से आप यहाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं उसके। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो सके शेयर करते रहें। थैंक यू दोस्तों।